अस्सलाम वालेकुम। अल उलयान गोल्डन होटल, अल उलयान अल ज़हबी होटल भी इसको कहते हैं। लोकेशन इसकी शारा इब्राहिम फ्री रोड पर है। ये सामने बंदर तौहीद असाला होटल, इस तरफ कुबरी अल उलयान होटल, ये इसके साथ बंदक इमार अल खलील होटल है और दाएं जानब बंदक बसान अल ज़हबी। 3 स्टार कैटेगरी का ये होटल है, 3 स्टार प्लस कैटेगरी है। होटल अच्छा है, मुनासिब है। मैं आपको अंदर से इसकी लॉबी और रिसेप्शंस दिखाता हूँ। तो इंशाल्लाह फिर उसके बाद हरम तक पैदल चलेंगे और इसका हरम तक कितना फ़ासला है वो मालूम हो जाएगा। ये इसकी लॉबी है, काफ़ी बड़ा होटल है। रिसेप्शन और लॉबी तो काफ़ी खूबसूरत और क्लीन है, साफ़ सुथरी और काफ़ी बड़ी भी है। लॉबी बड़ी होने का एक फ़ायदा ये होता है, ये लिफ्टें आप देखिए, लिफ्टें भी काफ़ी ज़्यादा हैं। लॉबी बड़ी होने का फ़ायदा एक ये भी होता है कि बंदा आम रूटीन में यहाँ कुछ रेस्ट वगैरह कर लेता है। अगर आप रूम में नहीं जाना चाहते तो कम से कम आप लॉबी में बैठ के भी आप अज़कार वगैरह कर सकते हैं। आप इजीली कोई आपने को काम करना है तो आप इजीली रेस्ट कर सकते हैं। लॉबी बहुत खूबसूरत और बड़ी है। तो इस होटल का रेट जो है तकरीबन वो 250 के रियाल के राउंड अबाउट, रेगुलर रेट जो है वो 250 रियाल होता है और अगर रश हो तो तकरीबन 300 रियाल के राउंड अबाउट, और रमज़ान में इसका रेट तकरीबन 400 से 500 के रियाल मिनिमम रेट इसका हो जाता है, इससे ज़्यादा भी हो जाता है। तो ये वापस इब्राहिम फ्री रोड पर हम आ गए हैं और इंशाल्लाह यहाँ से हरम तक पैदल जाएंगे और कितना वक्त लगता है ये आपको मालूम हो जाएगा। तो यहाँ से हरम का फासला तकरीबन जो है ना वो 8 मिनट होगा, 8 से 9 मिनट तक तकरीबन हम इंशाल्लाह हरम तक पहुँच जाएंगे। तो ये इब्राहिम खलील रोड पर मैं अभी चल रहा हूँ। ये रेट की जो भी मैंने होटल्स की बात की है तो वो उसका जो रेट है ना वो क्वाड रूम के हिसाब से होता है, यानी कि 4 बंदों का रूम का रेट होता है। 2 बंदों का, 3 बंदों का या 4 बंदों का भी रेट एक ही होता है, रेट रूम के हिसाब से होता है। तो जो भी मैंने 200 से 220 रियाल के बारे में बात की वो एक रूम का रेट है। तो यहाँ अमूमन रेट जो है ना ये 3 स्टार 2 स्टार कैटेगरी के होटल जो हैं 3 स्टार तक वो रूम रेट के हिसाब से ही चलते हैं। बाद होटल हैं जिनका 2 बेड का, 3 बेड का और 4 बेड का रूम का रेट जो है ना वो फ़र्क होता है, लेकिन वो बिल्कुल ही बहुत कम फ़र्क होता है। ये मैंने अभी आपको इमार अंदलूसिया होटल दिखाया, ये बिल्कुल कबूतर चौक के पास ही है, जहाँ पे कबूतर चौक ख़त्म होता है। तो ये पहला होटल कबूतर चौक का, यहाँ से अब कबूतर चौक शुरू हो गया है। तो यहाँ से अब अगर दाएं जानब देखें तो यहाँ होटल नहीं है, अब सिर्फ बाएं जानब होटल ही है। और ये सारे तकरीबन पुराने होटल हैं, लेकिन रिफर्निश इनको रिन्यू करते रहते हैं। तकरीबन हर 2-4 साल बाद जो इनको रिन्यू करते हैं। अभी काफ़ी होटल रिन्यू हुए हैं। तो यहाँ जो रेट है वो तकरीबन 300 रियाल के अबाव भी होता है।
आम रूटीन में इन सब होटल्स का रेट जो है ना वो तकरीबन 280 रियाल से 300 रियाल से ऊपर ही जाता है। और होटल भी पुराने काफ़ी मशहूर होटल हैं। ये सामने नवारा शम्मस 2 होटल आ गया, इसका भी रेट तकरीबन 300 रियाल से अबव ही होता है। ये सारा जो मैं चाह रहा हूँ ये भी कबूतर चौक है। तो कबूतर चौक का एरिया तकरीबन 400 मीटर के राउंड अबाउट है। हरम से कबूतर चौक के आखिर तक हम जाएं तो वो 400-500 मीटर बन जाता है, और यहाँ से तकरीबन 6 से 7 मिनट की वॉक जो है ना वो हरम तक हो जाती है। तो ये बाएं जानब तकरीबन ये मशहूर होटल हैं। इनमें नवारा शम्स 1 होटल भी है, मशहूर होटल तारा अल खलील भी है, अल उलयान अल हरम होटल और इमार सुल्तान होटल्स। ये सामने जो आपको गोल सा होटल नज़र आ रहा है ये मक्का टावर होटल है। इससे पहले इसका नाम मिलेनियम टावर था और उससे पहले इसका नाम हिल्टन टावर था। बहुत ही मुनासिब होटल है ये, बिल्कुल हरम के सामने आ जाता है। आप नीचे उतरें तो सामने हरम है। तो ये सारा कबूतर चौक में रेट मैंने आपको बताया कि जितने भी होटल्स हैं 3 स्टार कैटेगरी के, ये अब नवारा शम्स 1 आ गया है होटल। इसके सामने ज़ियाफ़ा और रहमान, इनका भी रेट तकरीबन 300 रियाल से अबव ही होता है। तो उससे आगे तारा अल खलील होटल है। ये सारा कबूतर चौक आप देखें। अभी तक तकरीबन जो मैंने फासला तय किया है वो तकरीबन 3 से 4 मिनट मुझे हो गए हैं चलते। ये जो बसें आपको नज़र आ रही हैं ये हाजियों की बसें होती हैं जो यहाँ होटल पर उतारती हैं। जद्दा एयरपोर्ट से लेकर होटल तक हाजियों को, जिस होटल में हाजी ने रहना होता है वहाँ तक हर हाजी को ये होटल में उतारते हैं। ये तारा अल खलील होटल मशहूर होटल, साहब का नाम इसका लौलवाल खलील था। लौलवाल खलील बहुत ही मशहूर होटल है पाकिस्तान और इंडियन में करीब के लिहाज से। ये तकरीबन 5वां या 6ठा होटल है। ये तकरीबन 5वां या 6ठा होटल है। और ये आगे अल उलयान अल हरम होटल आपने देखा अभी, ये भी होटल अच्छा है, दोबारा रीफर्निश हुआ है। साहब का नाम इसका फरदौस अल हुनैन होटल था। ये आप देखें फंदक अल उलयान अल हरम 3 स्टार कैटेगरी में होटल। इसका रेट भी तकरीबन 350 रियाल के राउंड अबाउट होता है। इसके आगे आप देख रहे हैं लौलुक अल फलाह, ये भी रेट 300 से अबव होता है। ये भी 3 स्टार कैटेगरी का होटल है, अभी दोबारा रीफर्निश हुआ है। और ये इमार अल सुल्तान होटल्स तकरीबन पहला होटल इसको गिना जाता है, लेकिन इससे पहले भी एक होटल है वो इकानमी क्लास का होटल है। पहला होटल जो इब्राहिम खलील रोड पर आता है हरम की तरफ से। तो अब यहाँ से होटल तकरीबन जितने भी है वो ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ से तकरीबन 200 से 250 मीटर का फासला अब हरम तक है, और तकरीबन हमको 3 मिनट राउंड अबाउट लगेंगे। बाएं जानब सारे जबल उमर के प्रोजेक्ट हैं, उनके होटल्स हैं सारे। ये सामने जो आपको कुबरी नज़र आ रही है इसके बिल्कुल हम क्रॉस करेंगे इसको तो आगे हरम होगा। ये हरम की तरफ से आए तो पहली कुबरी है, और इसके आगे दूसरी कुबरी है मिसफला कुबरी। जो भी एजेंट भाई अक्सर बोलते हैं कि जो है ना आपका कुबरी के पास होटल होगा, तो वो आप समझें कि 1 किलोमीटर के राउंड अबाउट जो आगे कुबरी है मिसफला कुबरी, वो उसकी बात कर रहे होते हैं, इस कुबरी की बात नहीं कर रहे होते। क्योंकि ये कुबरी तकरीबन अभी नई बनने से मुराद भी है ये कि 5-7 साल इसको हो गए हैं, तो इस कुबरी की बात नहीं कर रहे होते, वो दूसरी कुबरी की बात कर रहे होते हैं जो तकरीबन 1 से किलोमीटर या 1100 मीटर तक है। तो ट्रैवल एजेंट भाई अक्सर उसी कुबरी की निशानी देते हैं कि यार उससे थोड़ा पीछे है या उसके पास है जो भी होटल है। मक्का क्लॉक टावर होटल। तो कुबरी असल में अरबी की ज़बान में जो ये पुल होता है जिसको हम कहते हैं ब्रिज वगैरह, तो इसका नाम वो इसको कुबरी कहते हैं। तो आम रूटीन में ट्रैवल एजेंट भाई कुबरी का नाम लेते हैं,
तो उससे मुराद वो पुली है जिसका नाम मिसफला पुल है, मिसफला कुबरी। तो ये आप देखें आगे हरम की सीढ़ियाँ बिल्कुल नज़दीक पास आ गई हैं। तो होटल से लेकर जो टाइम लगा है वो आपको मालूम हो ही गया होगा कि यहाँ तक कितना टाइम तकरीबन लग जाता है। तो ये सामने बिल्कुल अब हरम का एरिया शुरू हो जाता है। यहाँ से ही तकरीबन जितने भी ट्रैवल एजेंट भाई फासला बताते हैं, इससे आगे जो भी फासला है अगर आप 200 मीटर करें, 400 मीटर करें तो वो एक अलहदा है, लेकिन हरम तक जो फासला बताते हैं वो इस कुबरी तक यहाँ तक बताते हैं। इसके सामने आपको ये सामने सीढ़ियाँ नज़र आ गई होगी, एक ये भी इंट्रेंस है और एक सीधा इब्राहिम फ्री रोड से आगे जाके जो नया हरम शुरू होता है किंग अब्दुल्ला एक्सटेंशन, तो वहाँ तक जो जाते हैं तो वो 200 मीटर इससे आगे तकरीबन चला जाता है। अक्सर नमाज के वक्त ये रास्ते बंद ही होते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह आपको मालूम हो गया होगा इसका